नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़कर, जिसे मंदड़ियों से लेकर किसान विरोधी लोग, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी अपनी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दिया। लेकिन सोनू चौधरी की रिपोर्ट को न कल काट पाए थे, न आज काट पाए, न कभी भविष्य में काट पाएंगे, क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता है। सोनू चौधरी अंगद का पैर बनाकर रिपोर्ट का रख देता है, जिसके इनके बूते की बस की बात नहीं है, इसे उखाड़ जाएं, क्योंकि ये रिपोर्ट आप लोगों के आलू के मूल्य वृद्धि से संबंधित होती है। तो ऐसे में आपको अगर आलू में अच्छे से अच्छा भाव प्राप्त करना है तो इस वीडियो को जितना लाइक करोगे उतना ही ऐसे किसान विरोधी लोगों के जो है अरमान ध्वस्त होंगे, और जितना चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और किसान साथियों, मैं तो आपको 2025 तक का भी गारंटी ले रहा हूं कि 2025 में जो कि नाम आपका आलू 2025 में 2500 रुपए प्रति कट्टा ही बिकेगा। और इसको मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं। किसान साथियों, आप लोगों के लिए वर्ष 2024 में जो मैंने कहा था वो आप लोगों को सामने मिला है। मैंने आप लोगों को 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की जनवरी में ही कहा था, वो भी आप लोगों ने देखा। मैंने आप लोगों को 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा की कही थी, क्या आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिकेगा? किसान साथियों, वो भी जो है पूरा हो गया। अब आप इस बात से कॉन्फिडेंस हो जाइए कि सोनू चौधरी को रिपोर्ट जो देता है ना, वो कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता है। दुनिया की, देश की और राज्य की और हर कस्बे की अगर रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं मिल रही हो तब कहना। किसान साथियों, आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी कही हुई बात कि किसानों के, कोल्ड मालिकों के सहयोग से आज वो जो है पूरी हो गई। किसान साथियों, ये पूरी विदेशों में नहीं हुई है, दूसरे ग्रहों पर नहीं हुई है, दूसरी आकाशगंगा में नहीं हुई है, दूसरे ब्रह्मांड में नहीं हुई है। ये किसान साथियों अपने भारत में ही पूरी हुई है। और उस भारत जो कि एक महान देश है, कृषि प्रधान देश है, उसके ही तीसरे सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य गुजरात में पूरी हुई है। गुजरात के दौरे पर ही हमने किसानों को ये कह दिया था कि धैर्य और संयम बना के रखिएगा। आज हम आपके गुजरात में जमीन की खाक छान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। किसानों से लेकर कोल्ड मालिकों ने विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा, सोनू चौधरी पर विश्वास जमाए रखा, तो उसका नतीजा उन्हें 2000 रुपए से लेकर 2100 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री करने में मिला। इससे किसानों को अच्छे भाव मिले, तो वहीं कोल्ड मालिकों ने आलू बिकवाया तो कोल्ड मालिकों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है, उनके कोल्ड स्टोरेज का नाम हो रहा है। तो ऐसे में चूंकि गुजरात में जब ये 2000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा क्रॉस किया है, तो उसकी सच्चाई भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि कई लोग कह देते हैं यार 2000 बिक गया या वो बिक गया, इससे क्या लेना देना है? अरे लेना देना है। हमने कहा था आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, आज 2100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। देश में ही बिक रहा है, विदेशों में तो नहीं बिक रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं बिक रहा, बांग्लादेश में तो नहीं बिक रहा, नेपाल में तो नहीं बिक रहा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस तो नहीं बिक रहा। बिक तो अपने हिंदुस्तान में ही रहा है, बिक तो भारत में ही रहा है, बिक तो इंडिया में ही रहा है, बिक तो अपने गुजरात में ही रहा है, बिक तो किसानों का ही रहा है ना, बिकवा कोल्ड मालिक ही रहे हैं ना, कोई दूसरा दलाल तो नहीं बिकवा रहा। इसी से समझ लीजिए कि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं, पत्थर रख देता है कि ये होगा, और वो होके रहता है। आपको आज मैं दो ऑडियो क्लिप सुना देता हूं, जो इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको अंदर से ही शर्मसार कर देगी कि सोनू चौधरी वास्तविक रूप से वही सच्चाई रखता है जो कोई यूट्यूबर नहीं दे पाता। यूट्यूबरों ने अपनी ऐसी तैसी कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आप लोगों को ये तक कह दिया था, जब हमने कहा था कि 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, तब कई लोगों ने, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि 1500-1600 रुपए कट्टा कहने वाले दिखाई नहीं देंगे। फिर क्या हुआ था? फिर थूक के चाटने लग गए। उसके बाद में तमाम एलिगेशन लगाए थे कि 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा कहने वाले दिखाई नहीं देंगे। अब देख लीजिए 2000 क्या 2100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है आलू। तो इसका सीधा श्रेय मैं आप सभी किसानों को देता हूं, क्योंकि आपने जो इतने लोगों के ब्रेन वॉश करने, इतना जहर आपके दिमाग में भरने के बावजूद आपने जो इच्छा शक्ति, जो विश्वास सोनू चौधरी पर दिखाया, उसका परिणाम आपको गुजरात के किसान साथियों 2000 रुपए और 2100 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक्री करने के उसमें मिला। मैं सभी आप लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही उन कोल्ड मालिकों का अभिनंदन और वंदन करना चाहूंगा बारंबार कि उन्होंने विषम परिस्थितियों को लांघते हुए, सोनू चौधरी पर विश्वास करते हुए कम से कम किसानों को अच्छे रेट दिए, तो आज उनके चेहरे पर खुशी है।
तो मैं सबसे पहले आप सभी गुजरात के कोल्ड मालिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हाल किसानों को अब जो है अच्छे रेट दिलाना प्रारंभ कर दिया। किसान साथियों, सबसे पहले आप ऑडियो सुन लीजिए। हाँ हाँ, वो 2000 हो गया है इसका। हम तो इसलिए पूछ रहे थे ना तो योगेश भाई, क्योंकि हमारे पास में मैसेज आ रहे थे, हाँ तो हाँ, मैंने पूछा, मैंने कि बोलता किस एरिया से, बोलता दहगाम। मैंने कि योगेश भैया को फोन नहीं करूँ नहीं, आपको। डेगा में और एक ही वेराइटी कोलंबा। आपको उधर तो एक ही होता है ना कोलंबा? हाँ नहीं, यहाँ पे ख्याति, कोलंबा और पुखरा है। अच्छा अच्छा, तो जो 2000 के रेट है वो किसके हैं? वो कोलंबा की है। तो इससे तो बेनिफिट अच्छा मिल रहा है किसानों को, हाँ मिल रहा है। मतलब 2000 से 2100। हाँ तो ये इसमें भी बेनिफिट है किसानों का, जब 2000 से 2100 रुपये पर पैकेट यानी कट्टे में बिक रहा है तो। हाँ हाँ, बेनिफिट है। चलो। जाएगा वो, अभी ये महीना अच्छा जाएगा। अरे योगेश भाई, आपने तो हाँ उनकी मुराद पूरी कर दी। हम जो कह हाँ रहे थे हाँ ना, आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, वो हाँ आपके हाँ गुजरात में हो गया। हाँ, गुजरात में तो हो गया है। अब हमारी यूपी की बारी है, बस यूपी में और हो जाए फिर। हम तो हम्म। किसानों से बोल रहे हैं, भैया देखो हमारा लेकिन ये है ना, सोनू सोनू भाई, ये नहीं, उससे कोई वो नहीं है ना। अब देखो आलू की तो हमेशा क्वालिटी बिकती है, जैसे कि अगर हाँ जो है क्वालिटी की तो है रेट आप गुजरात में, देखो आप जम के मिलते हैं। अरे भाई, 2000 और 2100 का रेट बहुत हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ यह क्या है ना, वो ले जाते हैं लेकिन जम के बहुत क्योंकि गुजरात में है ना, लगभग कब से ये रेट टाइट है। नहीं, आप मुझे तो आज बड़ा ये सुन के बहुत अच्छा आनंदित महसूस हुआ। मैं सोच रहा था, मैंने हाँ। आपको इसको वीडियो में बोलूं। हम्म। तो हुआ क्या कि मुझे वो मैसेज मिला था, मैंने मैसेज का स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा दिया। और हम्म हमारे हम्म यहाँ पे क्या है योगेश भाई के, यहाँ पे जो है व्यापारी अपना आलू बेच चुका, किसान बेच हम्म चुका। अब वो हम्म, लोगों को मतलब ईर्ष्या यानी जल भुन के राख हो रहे हैं। ऐसा है। और कुछ कोल्ड मालिक जो कि आलू किसानों का बेच चुके हैं, अब हाँ उन्हें हाँ। डर सता रहा है कि आलू में गुजरात में 2000 या 2100 रुपये प्रति कट्टा बिकने लगा है, तो हमारे यहाँ पे भी बिकेगा। अब किसान जो हम्म। है हमसे उसी रेट पे आलू के भाव मांगेगा, और हम उसको दे बराबर। नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हाँ। वो जो है वीडियो को भी झूठ साबित करने लग गए। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया। 2000 रुपये कट्टा कौन सा बिका है ये आज? कोलंबो कोलंबो कोलंबो। कोलंबो 2000 रुपये कट्टा बिका है आपका हम्म। आज, ये 30 दिसंबर को 2024 में। बताओ, हैं? कोलंबो बिका है। कोलंबो बिका है। और आपका ये बादशाह बादशाह 1600-1700। आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? आगे पोजीशन टाइट रहेगा भाई साहब। तो हो सके यूपी का माल खाना पड़े आपको। बिल्कुल बिल्कुल खाना पड़ेगा। अच्छे से जाएगा आराम से, फिर तो यूपी का माल 2000 रुपये कट्टा तो यूपी का ही खा लोगे आप। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, 2300 रुपये कट्टे का बिकेगा आपके यहाँ, यूपी में 2000 रुपये बिक जाएगा। हाँ बिल्कुल बिकेगा। कोई दिक्कत नहीं है आलू में। आलू में कोई दिक्कत नहीं। तो वही जो कि यूट्यूबर जो तेजी सुनते ही बौखला रहे हैं, और जो 2 रुपए की गिरावट आए तो बड़े खुश होकर वीडियो बनाते हैं, वो भी जो है अब कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इन लोगों ने सीधा टांग खिंचाई किसकी की थी? सोनू चौधरी की। और सोनू चौधरी के साथ कौन जुटा हुआ था? किसानों का भरोसा। और सोनू चौधरी उस भरोसे पे कायम रहा है। और आज तो जब 2000 रुपये प्रति कट्टा के 2100 रुपये के रेट मिल रहे हैं, तो गुजरात का हर किसान सिर्फ एक ही बात कह रहा है, बंदे में दम थी। किसान साथियों, हम तो आप लोगों के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिले। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को राज्य की नहीं, देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बारे में भी नहीं बता रहा है, लेकिन सोनू चौधरी वो सारे तथ्य निकाल निकाल कर आपके सामने रख रहा है जो ये इन लोगों के द्वारा आप लोगों से छुपाए जाते थे। आज भी हम देखते हैं किसान साथियों, जब आलू में तेजी है तो कई यूट्यूबरों के तो चेहरे उतर गए। देख रहे हैं ना आप जो है, अब उन पर बातें बनती हुई नहीं बन रही है। आज वो, क्योंकि देखो सभी जगह पर सोशल मीडिया का दौर है, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। आज सभी जगह पर इसी बात की चर्चा है कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा, 2100 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिक रहा है। लेकिन मजाल है किसी यूट्यूबर ने ये बताई हो सोनू चौधरी के सिवा कि आलू 2100 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, क्योंकि
इसी से आप समझ लीजिए ये किसान विरोधी हैं। यदि ये किसान के हितैषी होते ना तो कम से कम इस चीज बात को आप लोगों से बताते। कई यूट्यूबरों के जो बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख लो, आज किसानों की भरमार पड़ी हुई है। किसान क्या लिख लिख के भेज रहे हैं कि 2,000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिके, इसे प्रमाणित करो। कई लोग वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद था, आप लोगों की बर्बादी। इन लोगों ने शुरुआत से ही आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर दी थी आलू निकलवाने के लिए। लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी ने आप लोगों का कभी नुकसान नहीं चाहा होगा। आप लोगों की हमेशा हौसला अफजाई की होगी, ताकि कोई भी आपके आलू के ऊपर जो है गिद्ध जैसी नजर न जमा पाए, कोई भी आपका आलू 1 रुपए प्रति कट्टा सस्ता ना ले पाए। लेकिन किसान साथियों, इन लोगों ने पूरे प्रयास किए थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब तेजी आनी है तो ये अपने पूरे गांड के गुरुद्वारे खुलने हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। तेजी तो मिल के ही रहेगी। किसान साथियों, तेजी चाहे हमारे प्रयास से आई हो, चाहे प्रकृति के श्रेय से आई हो, लेकिन तेजी आई। आप इससे देखिए, आप ये मत देखिए कि क्या है कैसे है, लेकिन इस बात को आप स्वीकार करना सीख लीजिए कि सोनू चौधरी अपनी बातों से हटा नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में अब आप स्पष्ट रूप से हो गए होंगे, निकासी बढ़िया है और वो जो है बिक्री 2,000 और 2,100 रुपये प्रति कट्टा की दर पर कोलंबा आलू की हुई है। तो सुबह भी मैंने आपको प्रजातियों के बारे में बताया था। ख्याति पुखराज जो है 1,600 रुपये प्रति कट्टे की दर पर गुजरात में बिक रहे हैं, तो वहीं बादशाह आलू 1,800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति कट्टे की दर पर जो है बिक रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो बात थी वो तो पूरी हो गई। अब जो है आप लोगों के सहयोग करने की बारी है। यदि गुजरात के कोल्ड मालिकों और किसानों की भांति यदि आप सोनू चौधरी पर ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे, चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी वो दाम जो है मिल जाएंगे। किसान साथियों, इधर जो है कोल्ड स्टोरेजों में भी आलू में तेजी जो है काफी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और किसान साथियों, आप लोगों को ये भी आप बता दूं आप लोगों को कि दक्षिण की मंडियां हो, महाराष्ट्र की मंडियां हो, आजादपुर जैसी चोर मंडी हो, या मुंबई या जयपुर या कानपुर, किसान साथियों आज सभी मंडियों में बैलेंस साफ हो गया। मांग इतनी जबरदस्त है। इस मांग का कारण के पीछे की वजह भी जान लो, क्योंकि सोनू चौधरी ने आप लोगों को क्या बताई थी। भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद होकर रह गई हैं। ऐसे में आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। हरी सब्जियां आज किसी भी स्थिति में चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, छोटी से छोटी मंडियों में चले जाओ, आज जो है कीमतें 60 रुपए किलो के पार चल रही हैं और आलू वही कम मिल रहा है। तो ऐसे में लोग जो है, तापमान में भी गिरावट आ गई है, तो लोग जो है आलू बड़े स्वाद से खाना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में आलू के रेट तो अपने आप ही बढ़ना स्वाभाविक थे। अब किसान साथियों, इसकी मांग जो है फैक्ट्रियों के लिए हो चली है, तो और ज्यादा वो चल रही है। किसान साथियों, नेपाल में भी अब जो है आलू की खेप जो है बहुत जल्द जो है जाएंगी। बांग्लादेश आलू निर्यात ही हो रहा है। तो और इसके साथ ही किसान साथियों, आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगैती फसल ऊना होशियारपुर को छोड़कर किसी भी स्टेट में नहीं है। जहां पर अगैती फसल लगाकर किसान 2-2 बार आलू की फसल लेकर पैसा कमाते थे ना, आज वो भी दिन में तारे देख रहे हैं। जो आज वीडियो में, हमारी वीडियो किसी की वीडियो में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये रेट लग रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये रेट लग रहे हैं, तुम अपने खंदौली और सादाबाद की बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब किसान साथियों, लोगों की भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बाराबंकी या इलाहाबाद या आपका कोई भी इलाका, यहाँ पर किसान जो है सितंबर में आलू गाड़ने के बाद में दिसंबर में खोद कर फिर दोबारा से आलू बो देते थे। यानी कि एक फसल बिक्री करने के बाद में तुरंत दूसरे फसल के लिए तैयारी कर लेते थे। लेकिन इस बार प्राकृतिक आपदा ने इनके सारे अरमानों को ध्वस्त कर दिया है। अब जो भी फसल लगेगी वो सिर्फ किसान जो है एक बार ही ले सकेंगे, चाहे गेहूं की ले लें चाहे आलू की ले लें। क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था कि 2-2 बार फसलें आलू की लेते थे। एक बार कच्ची में खोद दिया तो उसके पैसे ले लिए, दूसरी बार में दोबारा से कर लिया तो उसके भी जो है पैसे ले लिए। और आज ही जो स्थिति है ना, वो डबल डबल फसलों की लेने की वजह से। अगर संतुष्टि होती ना तो कोई भी नहीं कहता कि ये क्या रेट है, लेकिन संतुष्टि नहीं है ना, इसी वजह से कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। आज भी अगर हम देखें ना तो दूसरी फसल के भी 1200, 1300 या 1000 रुपए कम नहीं है, लेकिन न मानने वालों के लिए तो ये बहुत कम है। इसके साथ ही किसान साथियों, वर्ष 2025 में कई लोग कहते हैं 20% रकबा कम कर दो, कई लोग कहते हैं कि जो है कुछ भी कर लो। लेकिन किसान साथियों, मैं यहाँ पे कहता हूँ 2025 में आपका आलू 2500 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा, क्योंकि एक ही फसल लगेगी पूर्वांचल में और वो फसल जो है इसी के साथ आएगी। न तो अगली साल इतना आलू फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में होगा, न ही किसी भी और मंडियों में होगा।
नहीं, अगली बार जो है जो डंप आप देखते हो ना, ये डबल फसल लेने की वजह से ही डंप लगते थे, अब वो डंप भी नहीं लग पाएंगे। तो कुल मिला के 2025 तो आपकी स्वर्णिम नहीं अति स्वर्णिम बन गई। अब आप लोग आलू कम करो या ज्यादा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगली साल महाकुंभ भी है। अब किसान साथियों, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आलू में तेजी नहीं, अच्छी तेजी आएगी और सभी किसानों को इसको भरपूर लाभ देगी। देखो, कहने वाली और सुनने वाली तमाम बातें हैं। आप लोगों के यहाँ पर परसेंटेज ऑफ निकासी काफी ज्यादा हो चुकी है। इधर त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाले हैं, साल की सीजन भी शुरू होने वाले हैं और आलू बचा है बेहद कम। कहाँ पूर्ति कर देगा? अभी बीज भी निकासी होनी है। तो फिर आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आने वाली है। लेकिन भाई, आप लोगों का हाथ खींच कर चलना आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी दिलवा सकता है। किसान साथियों, मंडियों की शुरुआत करेंगे तो मंडियों में आज जो है किसान साथियों काफी तेजी देखी गई है। सबसे पहले लोकल मंडी जयपुर से शुरुआत करेंगे। यहाँ 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं कानपुर मंडी में आज जो है 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक गुल्ला आलू बिक गए। हालैंड आलू किसान साथी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो। कंचन आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों, कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम जो है जानकारी डालेंगे। तो सबसे पहले मुंबई मंडी से शुरुआत करेंगे। मुंबई मंडी में आज जो है आलू जो है आपके 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। वहीं पूना मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 31 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। अगर बात करें आपके नासिक की, तो नासिक में 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। और सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूज बेंगलोर मंडी में अत्यधिक आवक होने की वजह से आगरा के आलू जो है 1500 रुपए से लेकर 1600 1650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिके हैं। इधर हसन जिसके नाम से आप डराते थे, अब जो है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। महज 2 या 3 दिन की ओर रह गई है, उसके बाद में आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आएगी। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए चेन्नई मंडी से। तो चेन्नई मंडी में आज जो है 1 से 2 रुपए किलो की तेजी देखी गई है। 32 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में 36 रुपए किलो से लेकर बढ़िया क्वालिटी 39 रुपए किलो तक बिकी है। और अगर हम बात करें विजयवाड़ा मंडी की, तो विजयवाड़ा मंडी में आज आलू 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वही कोयम्बटूर की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 32-34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिके हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को किसी भी एंगल से आपके हितार्थ लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।